हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर और क्यूब में बेसिक डिफरेंस ये है कि स्क्वायर किसी भी नंबर्स का जब हम टू टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट आता है वो उसका स्क्वायर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 का स्क्वायर। इसमें सबसे पहले हमको ये जानना है कि इसको पढ़ते कहते हैं। ये जो नीचे वाली नंबर्स होती है इसको हम आधार कहते हैं और जो इसमें पावर होती है इसको हम घात कहते हैं, और इंग्लिश में बेस और ये पावर होता है। जब हम इसका वर्ग फाइंड आउट करते हैं तो इसका हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 हो जाता है ये। तो इसी तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि 3 का वर्ग 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9। इसी प्रकार 4 का वर्ग 4 गुणे 4, 4 चौक 16। 5 का वर्ग 5 गुणे 5, 5 पचा 25। सेम इसी टाइप से हम क्यूब को भी देखते हैं। क्यूब में क्या होता है, किसी भी संख्या का अगर घात 3 है और उसका हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट आता है तो उस संख्या को क्यूब कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे 2 की घाते 3, तो 2 गुणे 2। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी घात रहती है तो आधार का हम उतने बार मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हम ये कहेंगे कि 2 की घाते 3 अर्थात 2 क्यूब का वैल्यू 8, मतलब कि 2 का घन 8 हो गया। और इसी प्रकार से जब अपन हम ये तो हो गया, ये हो गया वर्ग और ये हो गया घन, और इसमें जब अगर अपन और डीपली अध्ययन करेंगे तो एक आता है वर्गमूल पंखा वाला मारी देती और एक आता है घनमूल। लगा है तो अगर आप वर्ग और घन को अगर आप समझ गए हैं तो घनमूल क्या, घनमूल और वर्गमूल को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी संख्या का वर्ग, जैसे मान लीजिए 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4, और 4 के जब वर्गमूल निकालते हैं तो ये इसका होता है चिन्ह। इसको बोलते हैं करणी बोलते हैं, और बोलते हैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। इसमें क्या होता है कि वर्ग में संख्याओं का 2 का जोड़ा बनता है और घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। जैसे वर्ग में पावर 2 होती है तो 2 का जोड़ा बनता है वर्गमूल में, और घन में पावर क्या होती है, 3 होती है, तो इसमें जोड़ा 3 का बनता है। तो जैसे 3 का वर्ग 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, तो 9 का वर्गमूल जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। वास्तव में वर्ग वर्गमूल एक दूसरे को सीधे उल्टा होते हैं, और इसी तरह से घन और घनमूल भी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। अब उनको हम देखेंगे कि उस संख्या का हम वर्गमूल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी मेथड ये है, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए 2 विधियां हैं। एक होती है भाग विधि और दूसरी होती है गुणनखंड विधि। हम गुणनखंड विधि में केवल उसी संख्या का वर्गमूल फाइंड आउट कर सकते हैं जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होगी। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, जैसे मान लीजिए 2, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि को अपनाते हैं। तो भाग विधि का प्रोसेस ये होता है, जैसे मान लीजिए कि वर्ग 2 का क्या रूट 2 का हमको वर्गमूल फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं कि इसको ऐसे बनाते हैं 2। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते समय आपको ये ध्यान में रखना होता है कि दशमलव के लगभग 3 जगहों तक मान्य होता है। तो क्या करते हैं, जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, तो हम पॉइंट रख के 3 जोड़े बनाएंगे। 4 जोड़े बन सकते हैं, लेकिन यह कि दशमलव के लगभग 3 जगहों तक मान्य होता है ये। फिर क्या करते हैं हम कि 2 को देखेंगे कि किस संख्या के वर्ग के आसपास है। तो अगर 2 को देखें तो अगर हम 1 का वर्ग करें तो 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 का वर्ग करें तो 2 गुणे 2 बराबर 4। अगर हम 2 भी लेते हैं तो 2 से 4 ज्यादा हो जाता है, तो हम केवल 1 को लेंगे और 1 को यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और 1 यहाँ पास जुड़ेगा भी, तो 1 1 2 हो जाएगा ये, और 1 1 कम 1 ये इससे गुणा करता है। 1 1 कम 1, 2 में 1 गया, 1 आया, आगे पॉइंट रखेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है
कि यहाँ पास जीरो हमेशा जोड़े में आते हैं, ये दोनों जीरो जोड़े में आ जाएंगे। अब यहाँ पास ऐसी संख्या रखनी है कि यहाँ पास जो संख्या रखेंगे तो वो संख्या यहाँ भी रखनी पड़ेगी और वही संख्या जोड़ते भी हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर अपन हम यहाँ पास एक रखते हैं, एक तो एक यहाँ भी रखेंगे तो 21 से कम 21 हो जाएगा, जो कि 100 से बहुत छोटा है, इसलिए हम एक को ना रखेंगे। यहाँ पास दो रख देते हैं तो 22 दूनी 44 बहुत छोटा है। हम यहाँ पास 4 रख के देखते हैं, 4 24 चौको 96 होता है, ये लगभग 100 करीब हो गया। अगर 5 रखेंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पास 4 रखेंगे और 4 यहाँ पास हमको ऐड भी करना है। तो 24 4 28 ये वाला हो गया और 24 चौको 96 हो गया, ये इसमें कर देंगे -4 आ जाएगा। अब इसको उतार लेंगे। अब यहाँ पास ऐसी संख्या रखनी है कि 400 से ज्यादा ना हो, कम हो जाए तो हो जाए। तो अगर अपन यहाँ पास अगर केवल एक रखें तो ये 281 बन जाता है, और अगर दो रख देंगे तो 281 मतलब 282 बन जाएगा। और जब इसका 2 टाइम्स का मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 4 वैसे भी ज्यादा हो जाता है इससे, तो इसलिए हम यहाँ पास केवल एक ही रखेंगे, एक रखेंगे यहाँ पास हम। और यहाँ पास एक हमको ऐड भी कर देना है तो 282 हो गया ये, और इसको हटा देंगे तो 281 एक कम 281 हो गया ये एक का मल्टीप्लाई इससे पूरे से हुआ। अब इसको कर देंगे माइनस। अब जीरो में एक जाएगा नहीं, ये इसके पास गया उधारी लेने और इसके पास खुद का कुछ नहीं है, तो ये बोलता है कि आप इसके पास चले जाओ। इसके पास जाता है, ये अपने को खुद 3 कर देता है, इसको 10 बनाता है। अब ये बोलता है भाई अब आपके पास 10 हो गए हैं तो अब मुझे दो, ये अपने आप को 9 करता है और इसको 10 कर देता है। 10 में 1 गया, 9 आ गया, 9 में 8 गया, 1 आया, ये हुआ था 3, 3 में 2 गया, 1 आया, 119 बन गया। अपने पास अभी एक जोड़ा बचा है, इसको रख लेंगे, ये बन गया 11,900 बन गया। इसमें अब ऐसी संख्या रखनी है कि इसके आगे ना जाए। अगर अपन यहाँ पास एक रख देते हैं तो ये 2821 बन जाता है, ये 2821 बन जाता है। और तो हम यहाँ पास अगर दो रखेंगे, यहाँ पास दो रखना पड़ेगा हमको, तो ये 2 दूनी 4 मतलब बहुत छोटा हो रहा है, ये अपने पास 11,000 है। तो यहाँ पास अगर अपन 4 रखें, क्या रखें, 4 रखें, तो 4 रखने से इसके कई तक जाता है और इससे ज्यादा भी नहीं होता। अब देखना 4 चौक 16 की 6 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अट्ठे 32, 2 कैरी 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, ये अपना हो गया। अब 4 यहाँ पास ऐड भी करना है, 4 4 8 हो गया, 2 आया, 8 आया, 2 आया ये। अब यहाँ पास आप माइनस कर दो, फिर वैसे करना है माइनस। 10 में 6 गया 4, 9 में 9 गया कुछ भी नहीं, 9 में 2 गया 7, ये कुछ भी नहीं बचा। इसका S2 आंसर क्या आ गया, √2 = 1.414, ये इसका वर्गमूल हो गया। इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स का वर्गमूल फाउंड आउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।